हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं स्पेशल ड्राइंग जिसमें जीडीएनटी के टर्म्स हैं। क्या क्या है भाई, यहाँ पे देखेंगे आप कंसेंट्रिसिटी, सिलेंड्रिसिटी, परपेंडिकुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी और हमको क्या मांगा है जीडीएनटी की, ये वाले टर्म्स हम देखेंगे। सेक्शन व्यू किस तरह से दिखाया जाता है वो मैं बताऊंगा, किस तरह से अदर व्यूज की डिटेल में किस तरह से क्या शो किया जाता है वो भी बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक भाई ने कमेंट भी किया था कि किस तरह से ये व्यू में दिखाने पे वो डायमीटर कम हो गया, वो सब कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे ऐप नॉलेज टीवी को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे नॉलेज टीवी सीएनसी, आपको मिलेगा। इस तरह का लोगो है। वहां पे क्या मिलेगा भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, सीएनसी वीएमसी इनके कोर्सेज भी अवेलेबल है, साथ में फ्री वीडियोस, पीडीएफ, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे डाल रखी हैं। आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, शुरुआत करते हैं। मिल तो गए हम, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये कैसे पता चला? ये पता चलेगा इनका जो हमको ये दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर के थ्रू हमको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, ये जो सिंबल है फाई का सिंबल है। फाई का सिंबल किस लिए यूज होता है? फाई का सिंबल यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर डायमीटर को शो करने के लिए, व्यास को शो करने के लिए। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगल ना होके एक डायमीट्रिकल पार्ट है, मतलब एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, पहली बात तो ये। नेक्स्ट, ये जितनी भी मोटी लाइनें दिख रही हैं आपको, ये विजिबल लाइन है, इनके थ्रू हमें पता चलेगा हमारा कौन सा पार्ट किस तरह से। अगर मैं पार्ट की बात करूं तो पार्ट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखिए ये चैम्फर रेडियस बना हुआ, एक यहाँ पे, फिर ऐसे इस तरह से। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको एक बार रिमार्क कर रहा हूं। ये वाला पूरा एरिया है जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट है। इसके अंदर इस तरह के स्लॉट कटे हुए हैं, ये खांचे कटे हुए हैं। ठीक है, किस तरह के खांचे हैं उनकी डिटेल भी आपको आगे दिख जाएगी। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या डायमेंशंस हमको दी हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां से देखिए, यहां से और यहां तक की जो इसकी टोटल लेंथ हमको दे रखी है 235 TLB बोलते हैं। टोटल लेंथ कितनी है? 235 mm टोटल लेंथ है भाई, पार्ट 235 mm का पार्ट है। ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 82। यहां से लेके यहां ये जो स्लॉट की पोजीशन है, ये जो खांचा बना हुआ है, स्लॉट की पोजीशन कितनी दे रखी है? 14.5। ये जो स्लॉट बना हुआ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 50 mm। अब ये कहेंगे कि अब ये कितनी है? लंबाई दे रखी है हमको 50, ये विड्थ कितनी है? विड्थ के लिए हमको इसने सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है इधर। यहाँ पे देखेंगे तो 16JS9, ये इसकी विड्थ है 16 mm। JS9 क्या है? इसकी टॉलरेंस है। स्मॉल लेटर है, मतलब शाफ्ट बेसिस टॉलरेंस। आपको बताऊंगा होल बेसिस टॉलरेंस और शाफ्ट बेसिस टॉलरेंस दोनों में क्या अंतर है। तो अभी स्लॉट के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? 55P6। यहाँ पे ये जो है, ये इसका क्या दे रखा है हमको? डायमीटर। ये डायमीटर 55 है। P6 क्या है? P6 शाफ्ट बेसिस स्मॉल p है, इसकी टॉलरेंस है। आप अगर गूगल करें चार्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्मॉल P6 देखना, कैपिटल P6 मत देखना। कैपिटल लेटर होता है होल के लिए और स्मॉल होता है शाफ्ट के लिए, डायमीटर के लिए, शाफ्ट के लिए। ठीक है, तो आप 55 के लिए देखेंगे चार्ट के अंदर तो आपको मिल जाएगा चार्ट में, उसके लिए टॉलरेंस क्या रहेगी। अलग अलग डायमीटर के लिए चेंज होती रहती है। P6 के लिए अगर आप 40 के डाय के लिए देखेंगे अलग टॉलरेंस मिलेगी, अगर आप 30 P6 देखेंगे तो अलग टॉलरेंस मिलेगी। तो ये चार्ट स्टैंडर्ड बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई टॉलरेंस। सेम ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे 60 दे रखा है, ये 60K6 70R6 टॉलरेंस है भाई इनकी। ठीक है, तो ये हो गई इनकी टॉलरेंस की बात। अब आगे चलते हैं, हमको क्या क्या लेंथ में क्या क्या दे रखा है? 82। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो दे रखी है 82। ये जो यहाँ पे देखिए चैम्बर बन रहा है यहाँ तक की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको? यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है 3 mm। यहां से यहां तक की ये जो रेडियस बन रहा है, यहां से यहां तक की लेंथ है 56, यहां से यहां तक की 34, ये 24। और क्या दे रखा है हमको? इधर ये डायमीटर दे रखा है 60 का डायमीटर है, और ये जो बड़ा डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर हमको दे रखा है 80। ठीक है,
80 का डायमीटर हो गया। ठीक है जी, और हमको क्या दे रखा है, और डायमेंशन में अगर मैं बात करूं तो ये हमको लंबाई और इनके डायमीटर ये सब दे दिए। उसके बाद सेक्शन व्यूज किस तरह से दिखाए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से एक सेक्शन कट किया है, ये सेक्शन कट किया है, सेक्शन ए 55P6 का। अब इसने प्रॉपरली नेम नहीं दिया है, सेक्शन ए एक्चुअल में ये वाला है। यहाँ पे देखिए 55P6, 55 का ये डायमीटर। अब सेक्शन का मतलब क्या है, यहां से एक आरी लेकर मैं इस पार्ट के दो टुकड़े कर देता हूं, इस स्लॉट के यहां से कटेगा, दो टुकड़े किया, जहां जहां आरी कट करके मटेरियल को छूती हुई जाएगी ना, वहां पे आपको इस तरह की लाइनें दिखेगी। इन लाइनों को बोलते हैं हम हैचिंग, सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। इनका एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है। जहां पे जैसे ये खांचा बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे आरी को मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे दिखाया हुआ। अब आप ये कहेंगे कि ये साइड में किस तरह से दिख रहा है, बताता हूं आपको भाई। करना क्या है, यहां से कट किया, कट करने पे दो हिस्से होंगे, एक इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा, 1 नंबर हिस्सा और एक ये 2 नंबर। तो हम कट करने के बाद में कौन सा हिस्सा हमको देखना है, हिस्सा देखना है, ये एरो दे रखा है, ये वाला हिस्सा हमको देखना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमको देखना है। जैसे ये वाला हिस्सा हम देखेंगे तो यहाँ 2D में दिखाने के लिए मैंने इसको पकड़ा और ऐसे कर दिया। जैसे इसको पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये स्लॉट वाला हिस्सा इधर आ जाएगा ना, कटने के बाद में। समझ, इमेजिन कीजिए, कट करने के बाद में इसको उठाया और ऐसे कर दिया, स्लॉट इधर आएगा, आया ना। तो इस स्लॉट की चौड़ाई कितनी दे रखी है, विड्थ दे रखी है 16। JS9 क्या है इसकी, JS9 इसकी टॉलरेंस है। डेप्थ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की स्लॉट की जो गहराई है, ये जो कितना गहराई में बना हुआ है 6 mm, ठीक है। साथ ही में हमको दे रखा है ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को बोलते हैं हम फीचर कंट्रोल फ्रेम। ये कोई भी फीचर की डिटेल हमको बताता है। तो इस बॉक्स में क्या बोल रहा है कि भाई ये वाला जो फीचर है, ये कौन सा, ये फीचर, ये जो स्लॉट है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो दे रखा है आर, डेटम आर, कौन सा है डेटम आर, ये वाला, ये डेटम है। ये जो ओडी है ना, ये वाला है, ये इसके लिए डेटम है। इसके बिल्कुल पैरेललिज्म होना चाहिए, पैरेललिज्म मानना, परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल का सिंबल है, परपेंडिकुलरिटी का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इस जो ये डेटम है इसके रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए भाई। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो वो कितना एक्सेप्ट हो सकता है, वो चलेगा 0.06, सिर्फ 60 माइक्रोन का वेरिएशन चल सकता है, उससे ज्यादा पैरेललिज्म उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बात सेम वैसे सिमेट्री के लिए भी बोल रहा है, सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे इसकी सेंटर लाइन है ना, जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। अगर 8 mm इधर है, 8 mm इधर इधर होना चाहिए, सेम। अगर यहां से डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इसके लिए दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्री का मतलब यही होता है, सम्मित, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, 0.16 तक एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल है आर के 6 डेटम आर के रेफरेंस में। आर क्या है, यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं डेटम के लिए किस तरह का होता है, इस तरह का ट्राइंगल आपको मिलेगा, उसके साथ में ये रेक्टेंगल मिलेगा, इसको बोलते हैं डेटम। डेटम किस लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं आप बताऊं कि कोई बंदा, जैसे मैं ये जो पेन है ये मेरे से कितनी डिस्टेंस पे, मैं बोलूं कि पेन 100 मीटर दूर है या फिर 100 सेंटीमीटर दूर है, पेन 100 सेंटीमीटर दूर है, किससे नहीं पता। अगर मैं बोलूं पेन मेरे से, मनीष से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या हुआ, इसके लिए डेटम हुआ, एक रेफरेंस हुआ, मैंने रेफरेंस दिया। तो उसी तरह से रेफरेंस के रूप में डेटम को यूज किया जाता है। कब, जब आप कोई पार्ट को चेक कर रहे होते हो तो या फिर मशीनिंग कर रहे होते हैं तो हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। उसके रेस्पेक्ट में जो रेफरेंस हमने दिया उसके क्या बोलते हैं हम, डेटम, ठीक है। तो ये वाला डेटम आर हो गया, यहाँ पे एक डेटम ये दे रखा है, इस डेटम के रेस्पेक्ट में भी और चीजें मांगी होंगी, है ना। डेटम ए बी सी, मोस्टली आपको ए बी सी डी इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पे ये दे रखा है, रेंडमली आप कुछ भी नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे और हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं ये आर ए का सिंबल है। आर ए का मतलब होता है रफनेस एवरेज। इसमें फिनिशिंग मांगी है भाई, कितने की फिनिशिंग इसमें एक्सेप्टेबल है, 0.8 की। आर ए टेस्टर से आप चेक करेंगे ना, फिनिशिंग 0.8 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 0.8 फिनिशिंग अचीव कैसे करेंगे मशीनिंग में, वो मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट का एक मशीनिंग एग्जांपल भी लेके चलूंगा, किस किस तरह से हम इसमें 71 में 72 में फेसिंग कर सकते हैं, किस तरह से इस पार्ट को बना सकते हैं, वो सब मैं हमारा जो सीएनसी का कोर्स है उसमें भी इंक्लूड करूंगा। और कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे सीएनसी की, ठीक है। तो मैं बताऊंगा इसमें किस तरह से हम कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से इसकी आरए हम अचीव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
ये जो सिंबल है, जैसे कि इसके सिंबल से पता चल रहा है, इन दोनों होल्स का सेंटर एक कंसेंट्रिसिटी एक सेंटर में होने चाहिए। कौन कौन से डायमीटर, डेटम, ये वाला डेटम बोला है, डेटम ए, इस डेटम के रेस्पेक्ट में, इस डेटम के रेस्पेक्ट में ये वाला जो है ये कंसेंट्रिक होना चाहिए, ये डेटम है, इसी डेटम के रेस्पेक्ट में क्या बोला, कंसेंट्रिसिटी 0.01 होनी चाहिए, 10 माइक्रोन में होनी चाहिए। जैसे अभी इसको डेटम बोल देता है या फिर इसको डेटम बोल देता है, कोई सी भी डेटम के रेस्पेक्ट में होल्स के अंदर होता है। जैसे एक ये डेटम है, एक ये होल है, एक ये होल है, इन दोनों को इसको चक में पकड़ा, यहाँ पे डायल लगा के गोल गोल घुमाएंगे, फिर यहाँ पे डायल लगा के गोल गोल घुमाएंगे, इन दोनों में कितना वेरिएशन आ रहा है वो क्या होगा, इसका सेंटर अगर आउट हुआ तो पता चल गया, ये क्या हुई इसकी कंसेंट्रिसिटी। तो एक ही सेंटर में अगर है तो इसकी कंसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 0 0। सेम वैसे ही सिलेंड्रिसिटी, जस्ट जैसे रनआउट चेक करते हैं उसी तरह से एक पॉइंट की बजाय कई जगह पे चेक करेंगे आप, ठीक है। सर्कुलरिटी का 3D टर्म है सिलेंड्रिसिटी, ये कितनी मांगी है, सिर्फ 5 माइक्रोन में, 0.05 में होनी चाहिए इसकी सिलेंड्रिसिटी। और परपेंडिकुलरिटी की बात करूं, ये वाला सिंबल है परपेंडिकुलर, देखेंगे ये वाला, इस डेटम के रेस्पेक्ट में ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे कि पता चल रहा है। कितने में एक्सेप्ट है, 25 माइक्रोन, 0.025 में एक्सेप्टेबल है, इससे बाहर हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आर ए मांगी है, इसकी डिटेल दी हुई है हमको, ये डिटेल अभी आपको बताऊंगा। सेम ऐसे ही एक और सेक्शन कट किया है, यहाँ पे ये सेक्शन कट किया है, यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन इसने कट किया है, यहां से कट करके फिर दिखाया। इसका डायमीटर देखिए 70, ये दे रखा डायमीटर 70, यहां से कट करने के बाद सेम यहां से मैंने काटा, काटने के बाद में 2 टुकड़े हुए, इस पार्ट को इधर का हिस्सा वो उसको ऐसे घुमा दिया, घुमा के देखा तो ये जो स्लोट वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आ गया। इसकी विड्थ दे रखी है हमको 20, चौड़ाई है 20 GS9। सेम वैसे इस पे पैरेललिज्म और सिमेट्री मांगी है, जिस तरह से इस पे मांगी थी सेम वैसे ही सिमेट्री और पैरेललिज्म डेटम बी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में। ये वाली जो ओडी है ये इसका डेटम है, इसके रेस्पेक्ट में कितना पैरेलल होना चाहिए, 0.6 में पैरेललिज्म चलेगा और 0.16 में सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। जितना इधर से डिस्टेंस है उतना ही इधर से होना चाहिए, 0.16 में इसका वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंसेंट्रिसिटी बोल रहा है डेटम ई के रेस्पेक्ट में, ये जो डेटम है इसके रेस्पेक्ट में क्या बोल रहा है, कंसेंट्रिक होना चाहिए 10 माइक्रोन में, सिलेंड्रिसिटी 5 माइक्रोन में, ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे और क्या क्या दे रखा हमको, ये सारी डिस्टेंस मैंने बता दी, 24 34, ये आप देख के पता लगा सकते हैं इजीली। और हमको क्या क्या दे रखा है, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है इसने, ये एक तो डिटेल जी और डिटेल एफ, 2 डिटेल्स हैं। तो पहले मैं डिटेल जी की बात करूं तो डिटेल जी हमको दिया है यहाँ पे रेशियो 4:1 के, 4:1 में दे रखा है, मतलब इसको 4 गुना जूम करके दिखा है। यहाँ पे सारी डिटेल लेता तो घिचपिच होता भाई, दिखता भी नहीं है ना, तो यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखा दिया। सेम यहाँ पे देखिए ये ग्रुव जैसा बना हुआ, सेम ये ऐसे कैसे दिखा दिया। तो यहाँ पे ये जो है ये ओडी है, ये कितनी है 60, ये जो 60 है इससे एक साइड में 0.25 ये डाउन है नीचे, यहाँ पे ये जो देखेंगे ना आप, ये जो रेडियस बनी हुई है ये कितनी डाउन है 0.25, एक साइड से 0.25 है, दूसरी साइड से अगर डायमेट्रिकली मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 0.5। पिछले एक वीडियो में एक भाई ने पूछा था ये डबल कैसे हो गया, भाई ये रेडियली दे रखा हमको, डायमेट्रिकली अगर चेक करेंगे 0.25 इधर से 0.25 इधर से तो 0.5 कम हो गया, तो 60 में से 0.5 आप कम कर दो, कितना बचा 59.5। तो ये जो डायमीटर की अगर मैं बोलूं डायरेक्टली यहाँ पे अगर बोलूं डायमीटर कितना रहेगा, तो डायमीटर आप लिख सकते हैं 59.5, ठीक है। ये दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पे R1 की रेडियस है, ये R1 की रेडियस है, और यहां से लेके यहां तक इसका जो टेपर रहेगा, टेपर डाउन है वो 0.25 में, R1 की कॉर्नर में रेडियस है, और 5 mm तक इसकी डिस्टेंस है, ये जो अंडरकट बना हुआ है 5 mm इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे ये वाली डिटेल एफ हमको दे रखी है, सेम वही 4:1, मतलब 4 गुना बड़ा करके दिखा दिया। R 1.6 की तो रेडियस है, और ये देखिए यहाँ पे 0.5 का टेपर है, ये जो मिनिमम पॉइंट और ये जो हाई पॉइंट,
ये ऐसे करके 0.5 का एक साइड से दे दिया है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ ऐसे बोल दिया कि ये वाला जो है ये 0.5 है टेपर, एक साइड से 0.5। अगर दोनों साइड से चेक करूं तो 0.5 कितना हो गया, 1 mm। ये डायमीटर कितना है 70, इसमें से 1 mm कर देंगे कितना हो जाएगा 69 mm। तो 69 mm डायमीटर भी है, हम इसको बोल सकते हैं नीचे वाला जो मिनिमम पॉइंट है उसको। 3 mm की डिस्टेंस में ये बना हुआ है रेडियस के साथ में, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल होगी। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह का हम टर्निंग का एग्जांपल भी बनाएंगे, सारी चीजें किस तरह से इसको मशीनिंग करेंगे, कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, वो सब मैं एक एक करके इनको वीडियो की सीरीज बनाऊंगा जो हमारे कोर्स के अंदर होगी, और कुछ वीडियोज में यूट्यूब पे भी लाऊंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।